स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए एक और यहाँ पे परमानेंट नौकरी आ चुकी है जिसमें कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ये वैकेंसी आपकी एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से। लेकिन यहाँ पे एमपी के सभी कैंडिडेट्स के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। बस अगर आप एमपी के बाहर के स्टेट्स हैं तो आपको जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा। एंड जनरली पावर जनरेटिंग कंपनी में आप देखते हैं इलेक्ट्रीशियन की या वायरमैन की वैकेंसी आती, बट यहाँ पे आईटीआई के अदर ट्रेड्स को भी मौका दिया गया। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ फिटर एंड अदर जो ट्रेड हैं उनको भी मौका मिला है। तो पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, आप लोग भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। बट वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां 20,000 कैंडिडेट्स पूरे होने वाले हैं। तो आप भी उसका एक हिस्सा बनिए, वहां सभी तरह की अपडेट व पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आइए डिटेल एडवर्टीजमेंट देखते हैं यहाँ पे जो रूल बुक है। एंड इसका जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम जरूर बनाकर दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी है वैकेंसी 9 मार्च 2024। आप इसमें डेट देख रहे हैं। विभिन्न संवर्गों पर सीधी भर्ती है, परमानेंट जॉब है, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस या ऐसी तो नहीं है। अगर वैकेंसी की बात करें तो पहले इसमें कुछ रसायनक की, कनिष्ठ अभियंता की ये वैकेंसीज़ हैं जो कि रेगुलर पोस्ट हैं, आप इसको देख सकते हैं। हम यहाँ फोकस करने वाले हैं आईटीआई कैंडिडेट्स पे, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होती है संयंत्र सहायक से। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं संयंत्र सहायक मैकेनिकल, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, जिसमें टोटल 83 और 56 वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी कही जाएगी, कम नहीं कहा जाएगा इसे। इसके बाद कुछ औषधि संयोजक यानी फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की वैकेंसी, इसे भी आप लोग देख सकते हैं 8 और 14 पोस्ट पे। यहाँ डिटेल में बात करेंगे इन दोनों वैकेंसी की, जिसमें आप देख सकते हैं संयंत्र सहायक संवर्ग पद जो 6 और 7 है, ध्यान दीजिएगा 6 और 7, इसमें सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, महिला अभ्यर्थी यहाँ फॉर्म नहीं भर सकती हैं। इसलिए इसमें पहले से इस चीज़ को लिख दिया गया, यानी सिर्फ मेल कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं जो आईटीआई वाली पोस्ट है उस पर। अब इसमें भर सभी सकते हैं, लेकिन जो एमपी के कैंडिडेट हैं वो अपना रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे। जो अन्य कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट के, आप लोग यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी 19 पोस्ट है, यहाँ 12 पोस्ट है, तो इस पर ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एंड इन सब पे जो रिजर्व कैटेगरी, इस पर सिर्फ एमपी वाले कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबिलिटी रखेंगे। नीचे आप आएँ तो जो बाकी डिटेल है फॉर्म भरने की अगर बात करें तो फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा एंड अन्य जो शर्तें हैं उस पर बात करेंगे। और चयन प्रक्रिया अगर देखें तो यहाँ चयन प्रक्रिया बड़ी अच्छी है। एक आपका सीबीटी एग्जाम होगा एंड इसी के आधार पे सिलेक्शन होगा। 100 अंकों का होगा, जिसमें 75 आपके टेक्निकल होंगे और 25 आपके नॉन टेक्निकल होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे है कि आपको टेक्निकल का पूरा वेटेज यहाँ मिल रहा है एग्जामिनेशन में। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा एंड मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, राज्य के शहरों में आयोजित होगी, यानी एग्जाम देने आपको एमपी ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप सिटी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर पाएंगे वहाँ पे, इंदौर वगैरह। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ आप देखें आवेदन शुल्क थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 1200, यानी एमपी के बाहर के सभी कैंडिडेट 1200 रुपये पे करेंगे। एमपी के जो निवासी हैं एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इन सबको यहाँ 600 रुपये पे करना है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी। ठीक है, आवेदन शुल्क आपका नॉन रिफंडेबल है, जो आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। फॉर्म भरने की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरे जाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपको रखना होगा। एंड महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो 2 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरा जाएगा, 30 अप्रैल 2024 उसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको यहाँ पे दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं संयंत्र सहायक पे। यहाँ पे जो पोस्ट थी उस पर ये रहा संयंत्र सहायक मैकेनिकल की। अगर बात करें तो आपने राज्य शासन अथवा भारत सरकार यानी एससीवीटी या एनसीवीटी से आपने आईटीआई हाई स्कूल जो भी किया है, हाई स्कूल किया हो, साथ में आपने मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, हाई प्रेशर वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन मोटर मैकेनिक यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल भी है, और डीजल मैकेनिक भी है। सबसे बड़ी बात है इसमें, अगर आपने आईटीआई किया है बिना किसी एक्सपीरियंस के, सिर्फ आईटीआई आपने किया है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यानी इतने ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हो गए 10वीं के बाद। इसमें कुछ कंडीशन ये रखी गई है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी उसमें 65% अंक मिनिमम चाहिए। बाकी जो मध्य प्रदेश कैंडिडेट वहाँ पे हैं रिजर्व कैटेगरी में, उनको कुछ इसमें छूट जो है दे दी गई है। एससी एसटी को 55% की दे दी गई है। जो नियमित कार्मिक उसमें कुछ काम कर रहे हैं राज्य विद्युत में, उन्हें 60% दिया गया है। इलेक्ट्रिकल के केस में बात करें तो यहाँ पे आपने एनसीवीटी या एससीवीटी से जो है आईटीआई किया हो 10वीं के बाद, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आईटीआई होना चाहिए इन ट्रेड्स में। तो यहाँ पे हो गया ये।
एंड इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि इसमें अगर किसी ने नर्मदा नगर, शहडोल या रतलाम, रामपुरा स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत ITI जो है उनसे इलेक्ट्रिकल में 2 वर्षीय ट्रेड का अगर सर्टिफिकेट लिया है तो वो भी इसमें मान्य होगा। ठीक है, परसेंटेज क्राइटेरिया सेम रहेगा 65%। यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और अनारक्षित के लिए, साथ में जो कार्यरत हैं उसमें उनके कर्मचारी कोई हैं कार्मिक तो उनका 60%, एंड SC/ST कैंडिडेट्स या PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% अंक यहाँ पे रखे गए हैं। ITI और 10वीं में आपके होने चाहिए, सिर्फ ITI में होना चाहिए। शायद यहाँ पे सिर्फ ITI नहीं, दोनों का यहाँ रहेगा। जिस तरह से लिखा गया यही लग रहा है, दोनों में आपका कम से कम इतना होना चाहिए। इसके अलावा स्टाफ नर्स की पोस्ट है जिसमें 10+2 साथ में आपने PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10+2 किया हो, एंड उसके अलावा आपने BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग जो GNM होता है वो सारे कोर्स आपने किए हो, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो पोस्ट कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली पोस्ट पे 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम एज रखी गई 40 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। SC/ST को 45 साल एंड OBC को 3 साल की छूट मिलती है, तो उनका यहाँ पे अलग हो जाएगा क्राइटेरिया। ठीक है, सभी को यहाँ पे 45 साल की छूट दी जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी यहाँ पे, एंड सभी को एज में 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। जो MP के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, अन्य राज्य के, उन्हें 40 वर्ष ही रहेगी, अनरिजर्व में वो फाइट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आयु सीमा में छूट का उल्लेख पहले हमने आपको बता दिया, एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी हमने आपको बता दिया क्या रहेगा, फीस हमने आपको बता दी। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फॉर्म अप्रैल के मंथ में भरे जाएंगे, तो आपको वीडियो भी उसका मिल जाएगा कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कोई डाउट आपका हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। साथ में ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। एंड चयन प्रक्रिया देखिए यहाँ पे दे दी गई। 75% प्रश्न आपके संबंधित क्या होंगे, विषय के होंगे, ट्रेड के होंगे। 25 आपके सामान्य ज्ञान, ठीक है, और रीजनिंग के होंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि और तार्किक यानी रीजनिंग से होंगे। बाकी 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे। तो ये भी यहाँ पे कर दिया गया। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहेगी। 2 घंटे का समय मिलेगा, नहीं 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। तो लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर है। यहाँ पे वैकेंसी बेहतरीन है, सभी लोग फॉर्म भरिएगा। फीस थोड़ी ज़्यादा है, बट अगर आपको लगता है आपकी तैयारी बेहतर है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप जो है परमानेंट कर दिए जाएंगे। जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 9 महीने का है। उस 9 माह में आपको अप्रॉक्स 70% जो वेतन होगा वो मिलेगा। उसके बाद आपको पूरा वेतन, 9 महीने के बाद आपको पूरा जो वेतन है वो दिया जाएगा। और पूरे वेतन की अगर बात करें तो सहायक जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ITI वाली पोस्ट है उसमें आपका वेतन क्या रहेगा, यहाँ देख लीजिए। न्यूनतम जो आपका वेतन आएगा यहाँ पे, ठीक है, 25,300 आपका बेसिक है। ठीक, ये बेसिक बनता है आपका इनिशियल। इसमें आपका DA HRA बाकी अलग चीज़ें जोड़ के आपकी सैलरी 35,000 प्लस जाएगी। इसमें भी आपकी 35,000 प्लस सैलरी जाने वाली है। ठीक है, परिवीक्षा अवधि का कोई मतलब नहीं है, उसको अब 3 वर्ष रहती है। सभी गवर्नमेंट जॉब में परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष 3 वर्ष रहती ही है, बट उसके बाद आप अस्थाई हो जाते हैं। हर जॉब पहले अस्थाई ही रहती, तो उसको लेके आप परेशान मत होइएगा। कुछ एक अनुबंध की अवधि है यहाँ पे, 500 रुपये का आपको एक स्टाम्प पेपर देना होगा। बॉन्ड की राशि 2 लाख रुपए होगी कि आप 3 वर्ष तक जो है जॉब नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ आपको लिख के देना होगा, क्योंकि आपके ऊपर ट्रेनिंग में खर्च होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये लोग आपसे बॉन्ड रखवाते हैं। हाँ, आप कम से कम 3 साल हमें सेवा देंगे, जो हमने आपके ऊपर इतना खर्च किया है ट्रेनिंग में वो आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे हमें एक तरह से। ठीक है, ये वैकेंसी की पूरी डिटेल दे दी गई है, कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट है उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। एंड पदों का यहाँ पे पूरा जो विवरण है उसे कैटेगरी वाइज छांट के दे दिया गया है। तो नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे आप सबके साथ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा एक बार। एंड फॉर्म अप्लाई करके इसकी तैयारी भी आप लोग करते रहिएगा पैरेलली। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।